जिस्म में खून सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है और ये तो सबको मालूम है कि खून ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, जो जिस्मानी अज़ा तक ग़िज़ाइयत पहुँचाने, ऑक्सीजन की फ्राहमी और मुख्तलिफ इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देता है। खून इंसानी जिस्म का अहम जुज़ है, लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी के भी जिस्म में खून की कमी हो जाए तो उस शख्स को जो बीमारी लाहक होती है उसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया का मर्ज़ हीमोग्लोबिन या खून में सुर्ख ज़रात की कमी की वजह से पैदा होता है। खून के ज़रात में आयरन और प्रोटीन से भरा मादा होता है जो कि ऑक्सीजन को जिस्म के खुलियों तक पहुंचाने में मदद देता है। जब किसी इंसान के खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं तो उसे एनीमिया हो जाता है। उसका मतलब है कि जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो गई है, इससे रंग पीला पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकन महसूस होती है। एनीमिया छोटे या बड़े अरसे के लिए भी हो सकता है। एनीमिया की इब्तदाई इलामात क्या हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे इससे बचाव मुमकिन है, इस सब पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ आज माहिर ग़िज़ाइयत हैं सारा फारूकी। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। और सारा बताइएगा, इस बीमारी में बताया जाता है कि खून की कमी होती है, तो इंसानी जिस्म में ख़ास तौर पर जो खून की कमी की क्या वजूहात क्या हैं बेसिकली? बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है बॉडी के अंदर। कई लोगों को अगर अल्सर्स वगैरह हो गए हैं, कोई बड़ी बीमारी से गुजरे हैं, उस सूरत में भी डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। जैसे ख़ास तौर पे आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। वैसे तो एनीमिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन यूजुअली जो खाने से रिलेटेड है तो कितनी टाइप्स हैं इसकी? इसमें ए प्लास्टिक एनीमिया भी है, उसके अलावा हमारे पास हीमोलिटिक एनीमिया भी है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है। विटामिन में जो डेफिशिएंसी एनीमिया जिसे हम कहते हैं वो B12 विटामिन्स की या फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और यूजुअली होता है इसी तरह से कि अगर आपका इंटेक ठीक नहीं है और अगर आप प्रॉपर्ली डेली बेसिस पे आयरन का, फॉलेट का, B12 का इंटेक नहीं कर रहे हैं तो ये इसकी डेफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता होती है। ऐसा नहीं होता कि आपने अगर एक दिन इंटेक नहीं किया तो आपको फ़ौरन से एनीमिया शो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। अक्सर लोगों को एनीमिया इसी वजह से होता है कि वो डेली बेसिस पे इतनी अमाउंट में आयरन या फॉलेट का इंटेक नहीं कर रहे होते, हालांकि इनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में बहुत कम होती है। अगर आप वैसे देखें तो आयरन की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम है। उसके अलावा B12 की भी, फॉलेट की भी इतनी ज़्यादा हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारी डाइट इतनी है ही नहीं कि हम डेली बेसिस पे उन चीज़ों का इंटेक कर रहे हों। बात यही होती है कि हम लोग जो भी चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं, हम लोग बहुत प्रोसेस फूड्स का इंटेक कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। आप देखें कितने लोग हैं जो वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स का डेली बेसिस पे इंटेक कर रहे हो। हम लोग एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर नहीं करते, फिर काफ़ी अरसे तक नहीं करते, फिर कभी कर लिया, कभी नहीं लिया। तो इस तरह करके डेली बेसिस पे आपके जो 6 फूड ग्रुप्स हैं, अगर आप वो डेली बेसिस पे अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, आपको इन चीज़ों की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसे खाने से हमारे जिस्म में खून की कमी पैदा होती है? वैसे तो नॉर्मली कहते हैं कि वो खुराक, कुछ ऐसी भी खुराक हो जिससे खून ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन ऐसी कौन सी खुराक है जिसका हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और जिसके बायस हमारे जिस्म में खून की कमी का बायस बन सकता है? खून की कमी ना खाने की वजह से बेसिकली हो रही है। अगर आप प्रॉपर आयरन से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फूड्स अगर आप इंटेक नहीं कर रहे हैं, आयरन से रिलेटेड फूड्स यानी कि जैसे आप रेड मीट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मटन है, बीफ का इस्तेमाल नहीं आप कर रहे, कम करते हैं, कई लोग नहीं खाते हैं, या चिकन का भी, फ़िश का भी। चिकन और फिश में भी आयरन मौजूद है, लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है जितना बीफ या मटन में आयरन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा भी इस्तेमाल करें तो ये एक अच्छी चीज़ है। और कोशिश करें कि लीन मीट का इस्तेमाल करें। लीन मीट वो है जिसके अंदर से आप चर्बी जो है साइड पे कर दें, उसकी जितना भी फ़ैट कंटेंट है अलग कर दें और उसको जो है ग्रिल करके या कुछ लोग वैसे भी डाइट कॉन्शियस होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि आपने फ़ैट कंटेंट अलग करना होता है। अगर आप वो डेली बेसिस पे या हर दूसरे तीसरे दिन जो है बीफ, मटन का उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं चर्बी के साथ, तो फिर वो यही है कि आगे जाके हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आपने जो है जो फ़ैट कंटेंट है उसको अलग करके आप ग्रिल करके, स्टीम करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी सोर्सेज हैं। आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जो सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं आपकी। अगर आप डेली बेसिस पे सैलड्स का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग नहीं करते। मतलब मैं ये बार बार ही बात करती हूँ कि लंच में, डिनर में एटलीस्ट आप 1 कप सैलड लाजमी यूज़ किया करें। उसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आई हुई हैं उनको लाजमी इंक्लूड करें, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स जो आप डेली बेसिस पे आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, आपको उन वेजिटेबल्स में मिल रहे होते हैं। तो उनका लाजमी डेली बेसिस पे इंटेक करें, तो उधर से भी आपको जो है आयरन मिल रहा होता है। और आयरन की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करती है। कई लोग जो है आयरन रिलेटेड फूड्स खा भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है।
उसकी एक बड़ी रीज़न ये होती है कि आप जो है बहुत सारे फूड्स को इस तरह से मिक्सअप करें कि जो आयरन की एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस कॉज कर रहा है, यानी कि आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा। उसमें ये है कि या तो आप आयरन के साथ आप जो है कोई कैल्शियम रिलेटेड चीज़ खा लें, जैसे दूध का इस्तेमाल करें। अगर आप जो है कई लोग जैसे चिकन, तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए जो है वो उसके लिए क्या, कौन सी वेजिटेबल्स है जिसका इस्तेमाल किया जाए? वेजिटेबल्स तो आप जितने भी सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो हिंड्रेंस कॉज करती है ना, जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती बॉडी में, वो चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप रायते का या दही का इस्तेमाल अक्सर हम लोग कर रहे होते हैं, चिकन के साथ या मटन के साथ अक्सर हम खा रहे होते हैं, तो वो जो है जो उसके अंदर आयरन मौजूद है, जो चिकन में मटन में आयरन मौजूद है, वो उसकी एब्जॉर्प्शन को जो है कम कर देता है। दूसरा ये कि अगर आप खाने के फ़ौरन बाद जो है चाय का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप कैफ़ीन का बहुत इंटेक करते हैं। कई लोग खाने के बाद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कल्चर है एक तरह का कि हम लोग चाय बहुत ज़रूरी है, और खाने के बाद तो लाजमी हमने चाय पीनी होती है। तो जब आप वो चाय पीते हैं ना, तो जितने भी उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो वैसे ही बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, मैक्सिमम जो है बॉडी से वो फ्लश आउट हो जाते हैं। तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है कि चाय में और जो आपने खाना खाया उसमें एटलीस्ट 1.5 घंटे का जो है बीच में ब्रेक हो। मतलब खाने के बाद फौरी चाय नहीं पीनी है, खाने से पहले भी ना पी भी हो और खाने के फ़ौरन बाद भी ना पी हो। एटलीस्ट आपने 1.5 घंटे या 2 घंटे के बाद अपनी चाय आप पिएँ, ताकि जो आपने खाया हुआ है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकें। एब्जॉर्प्शन नहीं होती, इसी वजह से जो है फिर डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। अब आयरन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करने का क्या तरीका है, उसमें आपने जो है आयरन के साथ कोई विटामिन सी रिलेटेड फूड का इंटेक करना है। विटामिन सी रिलेटेड जितने भी फूड्स हैं उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे मैंने बताया सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां सारी आपकी, ये जैसे ब्रोकली वगैरह है उसके अंदर भी मौजूद है, और सिट्रस फ्रूट्स जैसे हम लोग लेमन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चिकन मटन बीफ का इस्तेमाल करें तो उस पर थोड़ा सा लेमन अगर ऊपर से आप छिड़क दें तो वो भी ठीक है। तो एनीमिया जो बेसिकली जो बीमारी है, इसको डाइट से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए फिर सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत होती है? देखिए, अगर तो आप बहुत प्रोलॉन्ग्ड है और सिवियर अब एनीमिया हो चुका है तो उसके लिए तो जाहिर सी बात है आपको सप्लीमेंट्स का इंटेक करना पड़ेगा, आपको आयरन सप्लीमेंट्स का भी इंटेक करना पड़ेगा, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। उसके बाद जब आपको लगे कि अब आपकी जो है हेल्थ बेटर हो चुकी है और डॉक्टर ने एक अरसे तक ही आपको वो दिया हुआ होता है जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, आपने उसका इंटेक कर लिया, उसके बाद फिर आप सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दें। कभी भी सप्लीमेंट्स के ऊपर टोटली रिलाई नहीं करना चाहिए कि अगर आप सप्लीमेंट्स का इंटेक करें तो मुझे डाइट से रिलेटेड कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग नहीं करते, मतलब आप डाइट का ध्यान नहीं रखते, सप्लीमेंट्स का इंटेक करना शुरू कर देते हैं और उसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं। हालांकि डाइट का उसके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सप्लीमेंट्स तभी वर्क करते हैं अगर आपकी डाइट भी बहुत अच्छी हो। तो डाइट जो है मेन रीज़न है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को जो है इसकी डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है जिससे एनीमिया होता है, या B12 की जैसे मैं बात कर रही हूँ। विटामिन B12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया ठीक है। जो ये बीमारी जो है जी किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाई जाती है? ये देखा जाए तो यंगर एडल्ट्स जैसे कि जो टीनेजर्स हैं, हाँ, उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और उसके अलावा अगर कोई प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में जो है आपको डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए साथ में आपको तो बच्चों में होती है ये बीमारी? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है। वो वही बात है कि आप उनकी डाइट का कितने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ में ज़्यादा ये इशू आता है क्योंकि टीनेज लाइफ में आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की वजह से भी आपके मंथली जो है काफ़ी ज़्यादा आयरन लॉस होता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी जो है आयरन लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसमें फिर ये है कि आपने मैक्सिमम जिसे कहते हैं कि आयरन रिलेटेड फूड्स का इंटेक करना होता है। जितना नॉर्मल एक इंडिविजुअल आयरन का इंटेक कर रहा होता है, प्रेगनेंसी में आपको उससे भी ज़्यादा आयरन की जो है ज़रूरत होती है, तो आपने ज़्यादा इंटेक करना होता है। ठीक है, तो हामला ख़वातीन के लिए डाइट प्लान पर क्या होना चाहिए? जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए ज़रूरी है कि सप्लीमेंट्स तो लाजमी लें, साथ में फॉलेट की और आयरन की सप्लीमेंट्स तो लाजमी इंक्लूड करें, और उसके अलावा अपनी डाइट में वो तमाम चीज़ें ऐड रखें जिसके अंदर आयरन मौजूद है, फॉलेट मौजूद है, B12 मौजूद है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपकी रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है सारे न्यूट्रिएंट्स की। जो भी आप नॉर्मल चीज़ें आप ले रहे होते हैं, जो फूड ग्रुप्स हैं जैसे सीरियल्स हैं, ओट्स, पार्ले वगैरह, या होल व्हीट आटा है, इसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा मटन बीफ का 1 से 2 दफ़ा आप हफ्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश चिकन का लाजमी यूज़ करें। और इसके अलावा वेजिटेबल्स जितनी भी सीजनल आ रही हैं उनके सैलड्स बना के यूज़ करें, और फ्रूट्स का इंटेक जो है वो लाजमी करें।
तो ये कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप डेली बेसिस पे इंक्लूड करें, और दूध और दूध से रिलेटेड चीज़ें, दही और दूध का भी जो है लाजमी आपने डेली बेसिस पे इस्तेमाल करना है, तो तभी आपकी जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होती रहती है। तो बच्चों में भी जैसे कि ब्लड की कमी होती है, तो बच्चों के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए? बच्चों में तो हमारी अपनी मिस्टेक है, क्योंकि हम लोग जो है उनको वो जो राइट अमाउंट ऑफ फूड है हम लोग नहीं दे रहे होते। राइट फूड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक ही चीज़ उनको खिलाते रहना है। जैसे कई दफ़ा बच्चे अगर भूखा होता है तो आप उसको दूध का गिलास पकड़ा देते हैं या फीडर पकड़ा देते हैं कि चलो इससे इसकी जो है वो जो भी इसको भूख लगी हुई है वो कोई बात नहीं पी लेगा तो वो हो जाएगा ठीक, या इसकी भूख जो है ख़त्म हो जाएगी। तो उससे सिर्फ आपको कैल्शियम या विटामिन डी या थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जो बाकी खाने की चीज़ों में मौजूद हैं। तो उनकी भी वही रिक्वायरमेंट है जो एक एडल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपने वो सारे फूड ग्रुप्स उनकी भी लाइफ में जो है रखने होते हैं। उनको भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स की आदत डालें। यही वजह है कि बचपन में जब हम बच्चों की इन चीज़ों की आदत नहीं डालते, वो बच्चा बड़ा होते होते अब एक टीनेजर है या फिर एक 10 साल का 9 साल का बच्चा है, वो फिर ज़िद करता है कि मुझे ये नहीं खाना। उसके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं कि मुझे वेजिटेबल्स नहीं खानी, मुझे ये वाली वेजिटेबल नहीं पसंद, या फिर मुझे फ्रूट्स नहीं पसंद। बहुत मूडी होते हैं, बहुत ज़्यादा मूडी होते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि आपने बचपन में उन चीज़ों की उसको आदत नहीं डाली। अगर आप शुरू से ही बच्चों को उन चीज़ों की आदत डालें ना, वो कभी भी ज़िद नहीं करेगा कि मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ें या जंक फूड खाना है, फास्ट फूड खाना है। उसको आदत हम खुद ही डालते हैं। बचपन में जब हम लोग बिज़ी हों या फिर हम लोगों का नहीं अगर किचन में कुछ बनाने का दिल करा, तो बच्चे को कभी दूध का गिलास पकड़ा दिया, कभी कोई ऐसी मीठी चीज़ पकड़ा दी या मार्केट से कोई चीज़ लेके पकड़ा दी, तो उससे ये हो रहा है कि रॉन्ग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसकी बॉडी में जा रहे हैं और उससे फिर उसकी बॉडी में फ़ौरन से डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है।